गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 जून और 18 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अतिसार यानी डायरिया की रोकथाम और उपचार के लिए जन जागरूकता अभियान कब से शुरू होगा। 16 जून से अभियान की शुरुआत की जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अतिसार यानी डायरिया की रोकथाम, उपचार और जन जागरूकता के लिए 16 जून से ये राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा। 16 जून से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाले स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अतिसार की रोकथाम यानी डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य भर में अभियान चलेगा। अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार, इस विषय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट प्रमाण पत्र दिया गया। नेक्स्ट है देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में 17 से 19 जून तक राष्ट्रीय युवा संसद 2026 के लिए जयपुर की प्रतिभाशाली छात्रा अजुनी तिवाड़ी का चयन राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जयपुर दुनिया के 50 सबसे अधिक हीट रिस्क वाले शहरों में शामिल है। किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी है। 16 जून को अमित शाह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच यह एमओयू हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्य का पहला जेनरेटिव एआई कैंपस लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की तैराक दक्षिणा जोशी, इन्होंने अहमदाबाद गुजरात में आयोजित सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि 79वीं सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 16 से 21 जून तक ये आयोजित की जा रही है गुजरात में, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान की जो तैराक है, महिला तैराक दक्षिणा जोशी, जिन्होंने अहमदाबाद गुजरात में सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। दक्षिणा ने महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में यह पदक जीता है। उन्होंने 2 मिनट 20 मिनट 82 सेकंड का समय निकाला और ये खिताब हासिल किया। रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड की आस्था चौधरी ने इसी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले सृष्टि टंडन ने जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थान का करीब 20 साल बाद राजस्थान को पदक मिला है। 79वीं सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 16 से 21 जून के बीच आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में राजस्थान का 10 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपग्रेड किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य है। आरयूएचएस को रिम्स में अपग्रेड किया जाएगा, बिल्कुल सही है। नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर एक शीर्ष और आधुनिक सुपर स्पेशलिटी संस्थान के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, तो यह भी सही है। दोनों कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी आरयूएचएस अस्पताल को अब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के तौर पर चरणबद्ध रूप से उन्नत या अपग्रेड किया जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इसे नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर शीर्ष और आधुनिक सुपर स्पेशलिटी संस्थान के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी और जयपुर के एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का अत्यधिक भार भी कम होगा। आरयूएचएस का उन्नयन 40 एकड़ में होगा और निर्माण इसमें आपको बता दें कि विश्व स्तरीय इलाज और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्टोन उद्योग के सबसे बड़े आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 में ध्यान रखना आयोजित होगा 17 से लेकर 20 फरवरी 2028 तक। इसका ऐलान किया जा चुका है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, स्टोन उद्योग के सबसे बड़े आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के लिए 16 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लघु उद्योग भारती रिको और सीडोस के बीच एक एमओयू साइन किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट जो कि 17 से 20 फरवरी 2028 तक सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। स्टोन मार्ट में 80 देशों के 500 से अधिक ट्रेड विजिटर्स हिस्सा लेंगे। इसमें 50 से अधिक एफटीए देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें अधिक से अधिक देशों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 11 देशों में रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में 1,54,50,294 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2023 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी, तो यह भी बिल्कुल गलत कथन दिया गया है, क्योंकि 2023 को नहीं 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, 26 अगस्त को। तो दूसरा कथन गलत है। इसमें केवल कथन एक सत्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में 1,54,50,294 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 82,40,291 महिलाएं हैं और 72,09,896 पुरुष श्रमिक शामिल है। महिलाओं की भागीदारी 53.33% है। असंगठित श्रमिकों की कोई समग्र एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होने से उन तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टेक्निकल कमेटी ने किस जिले में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो कुंभलगढ़ ध्यान रखना राजसमंद जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण एनटीसीए की टेक्निकल कमेटी ने राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति के साथ ही कुंभलगढ़ राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा। ये आपको बता दें कि जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी होगी। वर्तमान में राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली सहित 5 टाइगर रिजर्व है। ये छठा बनेगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट है, अगर बात करें सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 117। पहला क्वेश्चन है, WDFC की उस विशेष सेवा को क्या नाम दिया गया जिसके तहत माल से लदे ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के फ्लैट वैगन पर ले जाया जाता है? इसे रोल ऑन एंड रोल ऑफ यानी रोरो कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सेई बांध, ये ध्यान रखना, सेई बांध राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। सेई बांध, और सेई बांध की विशेष रूप से आपको बता दें कि सेई बांध है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और ये कोटरा तहसील में साबरमती की जो सहायक नदी सेई पर बना एक मिट्टी का गुरुत्वाकर्षण बांध है सेई बांध। बांध का प्राथमिक उद्देश्य था कि जो पाली जिले में जवाई नदी पर बने जवाई बांध में वो जो मोड़ने के लिए पानी का जो रुख मोड़ने के लिए पानी का भंडारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की पहल जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में उन्नत करने का यानी अपग्रेड करने की प्रक्रिया ये अभी अभी पड़ा है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम को पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? 1 जुलाई 2026 से इसे लागू किया जा रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत 12 जिले की उपज कौन सी है? तो 12 जिले की उपज लहसुन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्य का पहला जेनरेटिव एआई कैंपस किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है? तो एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में पहली बार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्य का पहला जेनरेटिव एआई कैंपस किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल नहीं चल रहा है, आपको पीडीएफ फाइल आज अपलोड हो जाएगी, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो तो हमारा व्हाट्सएप पे आपको चैनल बनाया गया है, गूगल पे आप अगर वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जीके सर्च इंजन .com ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आपको आज अपडेटेड मिल जाएगी सारी पीडीएफ, जो पिछले 4-5 दिनों में डिले चल रही थी, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।